अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बेटा हम सूरतुल काफ पढ़ रहे थे। इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था, लेकिन क्वेश्चन आंसर ज्यादा होने की वजह से हम अब इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्सा सोम। इसके क्वेश्चन आंसर हैं पेज नंबर 249 पे, और इसके बाद हम इसका हिस्सा चहारम भी पढ़ेंगे जिसके नेक्स्ट पेज पर है। तो आज हम हिस्सा सोम के क्वेश्चन आंसर करते हैं पेज नंबर 249। क्वेश्चन नंबर 1, 9वें रुकू की रोशनी में जवाब दीजिए कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात के लिए कौन सा मकाम तय था और इस मकाम तक पहुंचने की क्या निशानी थी। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का बैकग्राउंड देखते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल को खुतबा दे रहे थे कि किसी ने आप अलैहिस्सलाम से एक सवाल किया कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त के जलीलुल कदर रसूल थे और रसूलों को दिया गया इल्म वही दीगर तमाम अलूम से बढ़कर होता है। इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने गालिबन इस बात को मद्देनजर रखते हुए जवाब दिया कि मैं सबसे बड़ा आलिम हूँ। वल्लाहु आलम, यानी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिया। अगरचे ये जवाब सही था, लेकिन इस तरह जवाब देना अल्लाह को नापसंद आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जवाबन ये कहना चाहिए था कि अल्लाह ही को इल्म है कि इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है। चनाचे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म के और गोशे सिखाने के लिए फरमाया कि मजमा अल बहरैन यानी 2 दरियाओं के मिलने की जगह के पास हमारा एक बंदा खिज़र है जो खास अलूम में आपसे बड़ा आलिम है, उनसे जाकर मुलाकात कीजिए। तो ये आंसर देखते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अल्लाह ताला के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इल्म के हसूल के लिए अपने खास खादिम और शागिर्द हजरत यूशा बिन नून के साथ लेकर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए मजमा अल बहरैन की तरफ सफर पर रवाना हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत अता फरमाई। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया कि उनकी मुलाकात हजरत खिज़र से मजमा अल बहरैन के पास होगी और अलामत के तौर पर उन्हें बताया कि अपनी टोकरी में एक पकी हुई मछली रख लें। मजमा अल बहरैन में जिस मुकाम पर यह मछली जिंदा होकर पानी में चली जाएगी वही मुकाम है, यहाँ हजरत खिज़र आप अलैहिस्सलाम को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के साथ क्या मामला किया। तो इसका आंसर है हत्ता इज़ा रकबा फिस सफीनती खरकहा। जब दोनों कश्ती में सवार हुए तो उस बंदे ने उस कश्ती में सुराख कर दिया, यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अपना कुल्हाड़ा लेकर कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर क्या एतराज किया। तो इसका आंसर देखें। क़ाला अखरक्तहा लितुगरिका अहलहा लक़द जीता शय्यन इम्रा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने तो हमें बगैर किराया लिए कश्ती पर बिठाया है और आपने इसमें शगाफ कर दिया है ताकि कश्ती वाले डूब जाएं। अखरक्तहा लितुगरिका अहलहा, क्या आपने इस कश्ती में इसलिए सुराख किया है कि इसमें सवार जो है वो गर्क हो जाए। लक़द जीता शय्यन इम्रा, आपने तो बहुत खतरनाक काम किया है। क्वेश्चन नंबर 4, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी क्या हिकमत बताई, यानी कश्ती को तोड़ने की क्या हिकमत बताई। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। अम्मा सफीनतु फकानत लिमसाकीना यामलूना फिल बहरी। जहां तक कश्ती का मामला है तो वो चंद मस्कीनों की थी जो दरिया में मजदूरी करते थे। फ़अरदतु अन अईबहा, मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं।
वकाना वराअहुम मलिकुन याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन गस्बा। ऐबदार करने की वजह क्या थी? उनके आगे एक बादशाह था जो हर बेऐब कश्ती को जबरदस्ती छीन लिया करता था। अब आंसर देखते हैं इस आयत मुबारका के तर्जुमे की रोशनी में कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कश्ती को तोड़ने की वजह ये थी कि इसके मालिक चंद गरीब और मस्कीन लोग थे जो कि इस कश्ती को चलाकर मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों का पेट पालते थे, और जिस तरफ कश्ती जा रही थी उससे आगे क्या मामला था? वकाना वराअहुम मालिकु वकाना वराअहुम मालिकुन याखुज़ु कुल्ला सफीनतिन गस्बा। और उनसे आगे एक बादशाह था जो कि हर बेऐब कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। और फिर उन्होंने कहा कि मैंने चाहा कि इसे ऐबदार कर दूं ताकि वो जालिम बादशाह के हाथों से महफूज रहे और कश्ती वाले फिर से कश्ती को दुरुस्त करके अपनी रोजी कमाते रहें। क्वेश्चन नंबर 5, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़के के साथ क्या किया? इसका आंसर देखें। फन ताला का, फिर दोनों चल पड़े। हत्ता इजा लकिया गुलामन, यहां तक कि एक लड़के से मिले। तो फिर क्या हुआ? फकातलहु, तो उस बंदे ने उसे कत्ल कर दिया। यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक लड़के को देखा जो दूसरे लड़कों के साथ खेल रहा था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे कत्ल कर डाला। क्वेश्चन नंबर 6, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या एतराज किया? तो इसका आंसर देखें। क़ाला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक़तलता नफ्सन ज़कियतन, अक़तलता, क्या तूने कत्ल किया है? नफ्सन ज़कियतन, एक बेगुनाह नफ्स को, बिगैर नफ्सिन, बगैर किसी जान के। लक़द जीता शैयन नुकरा, आपने तो बहुत ही बुरा काम किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इतराज किया कि आपने एक पाकीज़ा जान को नाहक मार डाला है, तो आपने बहुत ही बुरा काम किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी क्या हिकमत बताई? तो इसका आंसर देखें। वअम्मल गुलाम, और लेकिन जो लड़का था, फकाना अबवाहु मुमिनैनी, उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। फखशैना, तो हमें अंदेशा था, अयुरहिकाहुमा तुग़यानम व कुफ्रा, कि ये बड़ा होकर उनको भी सरकशी और कुफर में मुब्तला कर देगा। यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस लड़के को कत्ल करने की वजह ये थी कि इसके वालिदैन मोमिन थे और लड़का बड़ा होकर कुफर पर अड़ा रहता, तो अंदेशा था कि कहीं अपने वालिदैन को कुफर और सरकशी में ना फंसा दे, इसलिए उसको कत्ल किया। मजीद फरमाया, फ़अरदना अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा खैरम मिन्हु ज़कातम व अक़रबुहुमा, हमने चाहा कि इनका रब इसके बदले इनको ऐसी औलाद अता फरमाएगा जो पाकीज़गी में इससे बेहतर और शफकत और रहमदिली में इससे बढ़कर होगी। यानी लड़के की मोहब्बत में कहीं उसके वालिदैन भी कुफर में मुब्तला ना हो जाएं, इसलिए चाहा कि इन्हें अल्लाह ताला इससे बेहतर औलाद अता फरमाए, और जो औलाद बेहतर भी हो, नेक भी हो और फरमाबरदार भी हो। रवायत में है कि इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक नेक बेटी अता फरमाई जिसकी शादी एक नबी अलैहिस्सलाम से हुई, और इस लड़की के बतन से एक नबी पैदा हुए। ये एक रवायत है। क्वेश्चन नंबर 8, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बस्ती वालों के साथ क्या मामला किया? तो इसका आंसर देखते हैं। फंताला का हत्ता इजा अतया अहला करयती निस्तत अमा अहलहा, यहां तक कि जब वो दोनों एक बस्ती वालों के पास आए, निस्तत अमा, तो उनसे खाना तलब किया। फ़अबौ अन युज़्ज़िफ़ूहुमा, तो उन्होंने उनकी मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया। यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनसे खाना तलब किया तो उन्होंने कहा कि हम आप लोगों की मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद फवजदा फीहा जिदारन, वहां उन्होंने एक दीवार देखी
युरीदु अन यनकज़ा, जो कि गिरने वाली थी, फ़अक़ामहु, तो उन्होंने उसे दुरुस्त कर दिया। यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने बस्ती में एक दीवार देखी जो कि गिरने वाली थी। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे दुरुस्त कर दिया, यानी बगैर मुआवजा किए वो दीवार सही कर दी। क्वेश्चन नंबर 9, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर क्या एतराज किया? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एतराज ये था, काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोशीता लत्तखज़ता अलैहि अजरा, अगर आप चाहते तो इस काम पर कुछ उजरत ले लेते। यानी मुआवजा लेकर क्या होता कि आप दीवार दुरुस्त करने का मुआवजा लेते तो हम खाना खा लेते, इस मुआवजे से हम खाना खा लेते। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इसकी क्या हिकमत बयान फरमाई? यानी दीवार को बगैर मुआवजे के सही करने की क्या हिकमत बयान फरमाई? तो इसका आंसर देखें, व अम्मल जिदारू, और यहां तक रही वो दीवार, फकाना गुलामैनी यतीमैनी, तो वो इस शहर के 2 यतीम लड़कों की थी। गुलामैनी यतीमैनी फिल मदीना थी, इस शहर के 2 यतीम लड़कों की थी। वकाना तहतहु कन्जुल्लहुमा, और उसके नीचे इनका खजाना दफन था। वकाना अबूहुमा स्वालिहन, और उनके वालिद एक नेक आदमी थे। फअरादा रब्बुका, आपके रब ने इरादा फरमाया, अन यबलुगा अशुद्धहुमा, कि दोनों अपनी जवानी को पहुंच जाएं, वयस्तखरिजा कंज़हुमा, और अपना खजाना निकाल लें। यानी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस दीवार को सही करने की हिकमत बयान करते हुए फरमाया कि इस दीवार के मालिक 2 यतीम बच्चे थे जिनका बाप एक नेक आदमी था। इस दीवार के नीचे उन यतीम बच्चों का खजाना दफन था। अल्लाह ताला ने चाहा इस दीवार को दुरुस्त कर दिया जाए ताकि इन बच्चों के जवान होने तक इनका खजाना महफूज रहे। लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के जरिए उस दीवार को सही करवाया ताकि वो जवान होकर दीवार के नीचे से अपना खजाना निकाल लें। ये थे हजरत खिज़र और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल जवाब। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सूरह काफ का आखिरी लेक्चर, जो कि किस्सा ज़ुल्करनैन के बारे में होगा। अल्लाह हाफिज।